गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। देखिए 4 छोटे पौधे हैं इस प्रकार से। देखिए ये पहला पौधा हो गया, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। उसने लगातार ये 4 पौधे लगा दिए हैं। उसके बाद 2 क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे ये एक के बाद ये है लगातार, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। उसके बाद की दूरी, पौधों के बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी 3/4। जैसे कि इसके अंदर हमने लिख दिया, देखेंगे आप 3/4 है। इसके बीच की दूरी ये वाली, फिर 3/4 है, 3/4 है। तो आपने देखा इन सभी के बीच की दूरी 3/4 है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमने मतलब यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक कितनी दूर है ये दूरी हमने बतानी है। देखेंगे आप ये वाली। तो हम किस प्रकार बताएंगे आप देखेंगे अभी। एक बार इंग्लिश मीडियम की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 5। सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन ए रो। सैली 4 पौधों को एक पंक्ति में लगाना चाहती है। इन हर गार्डन, अपने बाग में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट या एडजेसेंट आप बोल सकते हैं सैपलिंग इज 3/4 मीटर। यानी 3/4 मीटर उनके बीच में डिस्टेंस है, दूरी है। इस प्रकार से जैसे अभी आपको बताया दूरी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। पहला और आखिरी के बीच में आपने डिस्टेंस बताना है। देखिए आप इसे लिख लेंगे। डिस्टेंस कितनी बार आप देख पा रहे हैं। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं। आप इन्हें कितनी बार देख पा रहे हैं 3/4 कितनी बार देख पा रहे हैं आप 3 बार। या तो आप 3/4 को 3 बार जोड़ दें इस प्रकार से, और जब एक ही जैसी संख्याओं को जोड़ना हो तो हम एक काम और कर सकते हैं। वो क्या है अब देखेंगे। कितनी बार आया है ये 3/4 3 बार। तो आप 3 लिख दीजिए गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई, और उसी संख्या को लिख दीजिए जिसको हमने जोड़ना है। देखिए क्यों, मान लीजिए आप एक संख्या ले ली 2 आपने, और आपने क्या किया 2 को मान लीजिए आपने 3 बार जोड़ना है। उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं इस क्वेश्चन से अलग, ताकि आप ये बात समझ जाएं कि हम ये ऐसा भी क्यों कर सकते हैं और ऐसा भी क्यों कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 को जोड़ दीजिए जितनी बार भी आया, कितनी बार आया 3 बार आया। 2 और 2 4 और 2 6 आ गया। और दूसरे बच्चे ने क्या किया 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर भी आंसर कितना आएगा 6। ये आप कब कर सकते हैं, या आप सिर्फ तभी कर सकते हैं यदि एक जैसी ही संख्या है। मान लीजिए एक संख्या और ले लीजिए 5 ले लिया आपने। कितनी बार लिया 3 बार। हम 3 बार ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 3 बार दिया गया है, ताकि आप इस बात को समझें। तो हमने क्या किया, या तो हम इन तीनों संख्याओं को अलग अलग से जोड़ लें, भाई 5 5 10 और 5 15, या फिर इसी संख्या को यानी कि ये एक संख्या को इस वाली संख्या को कितने से गुणा करेंगे आप, जितनी बार ये संख्याएं आई हैं, यानी कि फिर भी 15 हो गया। अगर ये संख्या हम 4 ले लें, मान लीजिए 3 5 की जगह पर 4 5 आ गया, तो अब 3 की जगह पर कितना आ जाएगा आपका 4 4 5 20। और वैसे भी आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 20 आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, तो दोनों तरीकों से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमने अब क्या किया, इसको गुणा कर दी।
गुणा करने के बाद ऊपर वाली संख्याओं के ऊपर गुणा करेंगे, 3 × 9/4। तो क्योंकि ऊपर अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो हम इस प्रकार से भाग करते हैं, 4 दूनी 8, नीचे क्या आ गया आपका 1। पहले ये संख्या लिखते हैं फिर ये, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 से ही 1/4। तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। मीटर है तो मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर लिख देते, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी प्रकार करेंगे। देखिए ये स्टेटमेंट दी गई है और 4 पौधे इसके अंदर भी दिखाए गए हैं। डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, मतलब कि दूरी किस किस के बीच में, पहले और आखिरी सैपलिंग के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में। तो मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर दी, 9/4 आ गया आपका, और 9/4 को भाग करने पर 2 से ही 1/4 आपका आंसर आता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसने लिखा कि सिंस न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बोला जाता है ऊपर वाली संख्या को, यानी कि जो 9 है ये वाला, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे।